सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खास करके जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करे या फिर कोई पीसीएस का अन्य सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, क्योंकि आज हम लोग दो पद की तुलना करेंगे, और जो दो पद है वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों की तुलना, दोनों पदों को हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करते हैं तो सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम आपके लिए आसान हो जाता है। यूपीएससी में अक्सर मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों दो पद दे देगा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आपको क्या करना है, तुलना करना। दोनों में अंतर पूछेगा, दोनों में समानता पूछेगा, दोनों चीज पूछ सकता है। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से लिख पाएंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि जो बीपीएससी है या फिर अन्य पीसीएस है, यूपीएससी का कहीं ना कहीं क्या करेगा, नकल करता है और यूपीएससी के लेवल पर पहुंचने का प्रयास करता है। तो इसलिए वो लोग भी क्या करेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको उस तरह के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है, इस तरह के टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं, जब आप तुलनात्मक टॉपिक पढ़ते हैं, तो इसका फायदा आपको प्रीलिम्स में भी होगा। जैसे यूपीएससी में तो आपको पता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है, फैक्ट ना के बराबर रहता है। आजकल पीसीएस में भी अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगा। पीसीएस छोड़ दीजिए, इवन एसएससी जैसे एग्जाम में भी अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगा है। बहुत सारे एग्जाम आप देखिएगा जिसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा है, और स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको तो आदत है गाइड बुक पढ़ने का, कोई लूसन कुछ उठा के पढ़ लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है जो सब्जेक्ट का, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और फिर आप दोनों पद का क्या कर पाएंगे, अच्छे से तुलना कर पाएंगे। तो अब देखिए, आज का जो हमारा क्लास जो है ये सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम का मेंस को भी क्लियर करेगा, साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे फंसिएगा नहीं। तो आज जो हम लोग देखेंगे, एक तो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद है, इन दोनों में अंतर क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे कि समानता क्या। साथ ही साथ हम लोग करते चलेंगे। आपको क्या करना है, आप भी इस तरह का एक नोट्स बना लीजिएगा। अच्छा, एक साइड आप सब्जेक्ट भी लिख लीजिएगा, एक साइड आप सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, किस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, इलेक्शन पे, टेन्योर पे, किस विषय पे चर्चा करेंगे, वो भी आप एक कॉलम बना सकते हैं। एग्जाम में आपको इस तरह बांट के लिखने की आवश्यकता नहीं, ये नोट्स के लिए बेहतर होता है, एग्जाम के लिए कुछ और होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो आप ध्यान से समझिएगा, दोनों पोस्ट में क्या अंतर है और क्या समानता, यहां पे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये चीज आप जान लीजिए, प्रेसिडेंट पोस्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 52 में इसकी चर्चा की गई है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है इसका आर्टिकल है, यहां पे लिख लेते हैं, आर्टिकल नंबर 63। ठीक है, आर्टिकल नंबर 63, ठीक है, आर्टिकल नंबर 63। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है ये आर्टिकल 52 में इसकी चर्चा की गई है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, इसकी चर्चा हम लोगों को कहाँ पे मिलती है, ये आर्टिकल 63 में। अब हम लोग को समझना है इन दोनों में अंतर और समानता क्या है। तो सबसे पहले इलेक्शन है ना, पहले हम लोग चुनाव ही करवा लेते हैं। दोनों के चुनाव की प्रक्रिया में क्या अंतर या क्या समानता होता है। अंतर दोनों में ये है कि दोनों का जो चुनाव होता है उसमें इलेक्टोरल कॉलेज तो बनता है, वाइस प्रेसिडेंट में भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं ईसी, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज। दोनों में इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है जहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो वहां पे ग्रुप ऑफ वोटर्स जो होते हैं, जो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, उन वोटर के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब हो गया, जब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज, तो आप समझिएगा कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, उसी के ग्रुप को, है ना, वही समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल, हिंदी में क्या बोले, निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज। अब अंतर ये होता है दोनों में कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, राज्यसभा के भी मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, और विधानसभा मतलब जितने राज्य में विधानसभा है, और यूनियन टेरिटरी वो यूनियन टेरिटरी जहां पे विधानसभा है, तो
स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मैंने क्या बताया, इलेक्टेड मेंबर मतलब निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑल मेंबर मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हाउस में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। यदि जैसे राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते, पहले लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन होते थे, अब तो नहीं होते। विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन होते थे, अब तो नहीं होते। लेकिन जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य जो नॉमिनेट होते हैं, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, ये 12 सदस्य जो राज्यसभा के, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर है चीज। जबकि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसके इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा प्लस राज्यसभा इसके सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसके कौन, ऑल मेंबर, सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। तो सभी सदस्य का मतलब ये हो गया कि राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर है, मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर मतलब अंतर क्या होता है। इलेक्टेड मतलब जो चुनाव जीत कर आए, तो ऐसे सदस्य जो चुनाव जीत कर आए। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हो गया, प्रेसिडेंट के चुनाव में एमपी भी वोट करते हैं और एमएलए भी वोट करते हैं। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। हिंदी में सांसद बोलते हैं। संसद के सदस्य को क्या बोलते हैं, सांसद। और विधानसभा के सदस्य, इंग्लिश में विधानसभा को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली बोलिए या फिर विधानसभा बोलिए, एक ही है। तो विधानसभा के सदस्य को हम लोग बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या हिंदी में बोलते हैं विधायक। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद के साथ साथ विधायक जी भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट जो है, इनके चुनाव में केवल और केवल सांसद ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें विधायक की कोई भूमिका नहीं होती है, एमएलए की कोई भूमिका नहीं होती। स्पष्ट हो गया। तो ये अंतर आपको क्या करना है, याद रखना। अब देखिए, एग्जाम में आपको इस तरह पार्टिसिपेट कर, इस तरह बीच में लाइन देके ऐसे नहीं लिखना, ऐसे अंतर नहीं लिखना। आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। आपसे अगर ये पूछा कि अंतर अगर आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट ये बात लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि, है ना, ऐसे करके आप लिखिएगा, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल बनता है, उसमें लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ऐसे करके जबकि करके आप क्या करिएगा, ये लिखने का सही तरीका होता है जब आप सिविल सर्विसेज के मेंस में आप लिखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब यही इलेक्शन में आप देखिएगा, इसी इलेक्शन में समानता क्या है। समानता ये है, पहला समानता तो आप ये ध्यान रखिएगा, दोनों का चुनाव, जब मैं यहां पे लिखूंगा तो समझ जाइएगा मैं दोनों के बारे में लिख रहा हूं। ये तो आपको समझ पा रहे, अंतर है, इसलिए मैं प्रेसिडेंट को अलग लिखूंगा, वाइस प्रेसिडेंट को अलग लिखूंगा। लेकिन जब दोनों में समानता, तो एक ही बात लिखेंगे तो समझ जाएंगे। तो समानता क्या है कि दोनों का चुनाव जो होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना। क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कहने का मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। साथ ही साथ दोनों का चुनाव जो होता है वो क्या होता है, पीआर विथ एसटीवी सिस्टम, पीआर विथ एसटीवी सिस्टम के तहत चुनाव होता है। तो यहां पे आपने देख लिया कि दोनों में क्या अंतर होता है और क्या समानता होता है चुनाव में। अब मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे पूछ दे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में समानता क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा। इनका भी चुनाव इनडायरेक्ट होता है, राष्ट्रपति का भी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष मतलब जहां पे जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती वोट में, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। जब हमारे प्रतिनिधि वोट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं, तो उस चुनाव को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। ठीक है। और डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जब जनता के द्वारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया गया हो, जैसे लोकसभा का चुनाव में, जैसे विधानसभा का चुनाव में। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और पीआर विद एसटीवी सिस्टम, तो दोनों में ये क्या है, समानता है और ये क्या है, अंतर है। क्लियर है चीज। अच्छा, अब क्वालिफिकेशन का हम लोग बात करते हैं। अब आपका सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट में क्या लिखे, पहला में लिख लिया आपने इलेक्शन। अब आपको क्या लिखना है, क्वालिफिकेशन। दोनों का क्वालिफिकेशन में क्या अंतर है और क्या समानता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना चाहिए, है ना, उम्र कितना चाहिए, तो 35 वर्ष चाहिए। तो और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना चाहिए, तो 35 वर्ष चाहिए। इसका मतलब 35 ईयर, ये क्या है, ये क्या है, ये समानता है। मतलब टेन्योर में, क्वालिफिकेशन में उम्र कितना होना चाहिए, प्रेसिडेंट का भी 35 वर्ष जिसका हो गया वही प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, और उपराष्ट्रपति का भी वही चीज़ है। साथ ही साथ भारत का नागरिक, है ना, जो लिखा हुआ उसमें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये भी इनके लिए भी वही है, इनके लिए भी यही है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आप कोई प्रॉफिट पोस्ट पे नहीं है, तो सब सेम है, सारा चीज़ सेम है। अंतर एक है, ध्यान रखिएगा।
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनका जो क्वालिफिकेशन बताया गया, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन जो बताया गया, इसमें यह बताया गया कि वही व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा जो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। याद रखिएगा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या बताया गया है? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, जबकि यहां पे वाइस प्रेसिडेंट में यह बात नहीं लिखा है, यहां पे लिखा है कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं, मतलब राज्यसभा सदस्य बनने का जो क्वालिफिकेशन दिया गया उसको ये फुलफिल करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सदस्य होंगे, और इसका मतलब भी ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा के सदस्य होंगे। नहीं, प्रेसिडेंट लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन जो क्वालिफिकेशन दिया गया लोकसभा सदस्य बनने का उसको आप फुलफिल करते। इसमें उम्र नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में सदस्य बनने की उम्र कितना है 25 साल, और राज्यसभा में सदस्य बनने का उम्र कितना है 30 साल। तो उम्र को छोड़कर बाकी जो भी चीज बताया गया, कि जो भी चीज होगा उसमें क्वालिफिकेशन में जो भी चीज बताया गया वो सारा चीज है ना, वो सारा चीज प्रेसिडेंट पर भी क्या होगा, एक तरह से लागू होगा। तो प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन बताया गया कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं, और वाइस प्रेसिडेंट बताया गया राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। तो ये अंतर आपको क्या करना है, स्पष्ट रखना। बाकी सिटीजन ऑफ इंडिया 35 साल, ये सब सारा समानता में आ जाएगा। क्लियर है चीज, है ना? ओके, इसके बाद अब यदि आप समझिएगा, इनको हटाना है ना, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाना, उसके लिए क्या प्रावधान? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट है ना, महाभियोग है ना, इम्पीचमेंट या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, महाभियोग। ठीक है, तो महाभियोग प्रस्ताव आपको लाना पड़ेगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ेगा, और जिसको दोनों सदन से 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। मतलब इंपीचमेंट को क्या करना पड़ेगा, 2/3 मेजॉरिटी से आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। 2/3 मेजॉरिटी से आपको पास करना पड़ेगा। जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने में ध्यान रखिएगा, इंपीचमेंट जैसी कोई प्रक्रिया, इंपीचमेंट जैसा मतलब इंपीचमेंट नहीं होता है, इसके लिए प्रक्रिया अलग होती है। अंतर क्या है, जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में प्रपोजल लाया जा सकता है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने में लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में प्रपोजल नहीं लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने में प्रपोजल हमेशा कहां पे आएगा, राज्यसभा में आएगा। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने में प्रपोजल हमेशा कहां पे आएगा, राज्यसभा में ही आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, है ना, वहां के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो एक्स ऑफिशियो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रपोजल हमेशा कहां पे आएगा, राज्यसभा में आएगा, उसके बाद वो लोकसभा में जाएगा। तो यहां पे क्या प्रक्रिया होता है, राज्यसभा और लोकसभा, मतलब आप कह सकते हैं कि राज्यसभा से इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। कहने का मतलब, राष्ट्रपति को हटाने में 2/3 बहुमत की जरूरत है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने में 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने में राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है। क्लियर है चीज? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हो गए हटाने की बात। इसके अलावा यदि मान लेते हैं कि बीच में किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या फिर ये त्यागपत्र दे दे, रिजाइन कर दे, रेजिग्नेशन लेटर दे दे, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर रेजिग्नेशन लेटर देते हैं बीच में, तो कितने दिन के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति में क्या होता है, राष्ट्रपति में बताया गया 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने के भीतर आपको क्या करना है, एनी हाउ 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवाने हैं। उपराष्ट्रपति में क्या टाइम दिया गया, तो कोई टाइम नहीं दिया गया, है ना। हाँ, ये बात लिखा गया, शीघ्र अतिशीघ्र आप
चुनाव करवा ले, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो पाए आप चुनाव करवा लें, यही बात लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात नहीं लिखा है कि 6 महीना है कि 4 महीना कि 1 साल, इतने दिन के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, चुनाव कराना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कोई भी बात नहीं लिखा हुआ। जबकि राष्ट्रपति में 6 मंथ का बात किया गया, 6 मंथ के भीतर क्या कराना पड़ेगा, तो ये चुनाव कराना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते, जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते या फिर जब तक नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाते, क्या तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान है? तो ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा, अगर नहीं, जब तक 6 महीने के भीतर चुनाव नहीं होगा तब तक क्या होगा, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करेगा, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है ना, यहां पे ऐसा नहीं है। मतलब उपराष्ट्रपति का पोस्ट अगर खाली हो जाता तो यहां पे कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। क्लियर है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। अच्छा, अगर हम लोग बात करें टेन्योर का, कार्यकाल का, तो ध्यान रखिएगा दोनों का कार्यकाल 5 ईयर का ही होता है। ये समानता हो गया है ना, दोनों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का ही होता है, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप कार्य देखिएगा, काम देखिएगा, तो आपको यह पता चलेगा कि प्रेसिडेंट जो है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ऐसा आप पढ़ते हैं आर्टिकल 53 में, है ना, आर्टिकल 53 में लिखा ना कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, जितना यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। हाँ, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उस एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग नहीं करते, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करते। तो इनका कार्य तो ये, इनके बारे में कार्य स्पष्ट बताया गया। जबकि उपराष्ट्रपति का अपना कोई कार्य नहीं है ना, उपराष्ट्रपति पोस्ट का अपना कोई कार्य नहीं होता है। ये राज्यसभा के सभापति के रूप में, मतलब राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में ये क्या करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। हाँ, उपराष्ट्रपति का काम कब होगा, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा और जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक इस उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद धारण करना होगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्लियर चीज है ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में क्या अंतर है और दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या समानता होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर सवाल पूछिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।